Very good morning everyone. I am your Hindi teacher from Premchand Memorial Public School and welcome to the third class. Students, आज आपकी हिंदी की क्लास है और आज हम आपका पाठ 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है आओ खेलें क्रिकेट। ओके, सो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनिएगा। आई एम श्योर सभी को क्रिकेट तो बहुत अच्छा लगता होगा, खासकर बॉयज को, राइट? तो स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर हम यही पढ़ेंगे कि क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट कैसे खेला जाता है, कैसे क्रिकेट में प्लेयर्स आउट होते हैं। ओके, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, क्रिकेट दुनिया का एक अत्यंत लोकप्रिय खेल है। संसार के जिन देशों में क्रिकेट खेला जाता है उनमें भारत एक प्रमुख देश है। भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व की सभी टीमों को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हराकर इस खेल में अपनी श्रेष्ठता का परिचय दिया है। खेल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। खेल मनुष्य को स्वास्थ्य तथा स्फूर्ति प्रदान करते हैं, इसलिए खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। ऐसे में यह भी आवश्यक है कि हमें खेल के विषय में आवश्यक नियम व अन्य जानकारियां प्राप्त हों। प्रस्तुत पाठ में इसी विषय पर जानकारियां दी गई हैं। तो स्टूडेंट्स, क्रिकेट क्या है? क्रिकेट एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है आज की दुनिया में। ओके, और पूरे संसार में ये क्रिकेट खेला जाता है और भारत एक प्रमुख देश है जिसके अंदर क्रिकेट बहुत अच्छी तरीके से खेला जाता है। ओके, तो खेल क्या है स्टूडेंट्स? हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, जो कि हमें क्या करते हैं, स्फूर्ति और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। अगर खेल ना हो स्टूडेंट तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो खेल क्या बन गए हैं? हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। तो इस पाठ में हम खेल के बारे में ही जानेंगे। विश्व प्रतियोगिताओं में मुख्य रूप से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान की टीमें भारत के साथ साथ भाग लेती हैं। आज क्रिकेट का बोलबाला है। क्रिकेट खेलने वाले देशों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विश्व में जो क्रिकेट की प्रतियोगिताएं होती हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर मुख्य रूप से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान की टीमें भारत के साथ साथ भाग लेती हैं। तो आज के टाइम में क्या है? आज के टाइम में क्रिकेट एक महत्वपूर्ण गेम बन गया है। ओके, और क्रिकेट खेलने वाले देशों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, क्रिकेट मैच में 2 टीमें खेलती हैं। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। जो टीम पहले टॉस जीतती है वह अपनी इच्छा अनुसार पहले बल्लेबाजी अथवा क्षेत्र रक्षण करती है। बल्लेबाजी करने वाली टीम के 2 खिलाड़ी अपने अपने बल्ले लेकर मैदान में आते हैं और विकेट के सामने खड़े हो जाते हैं। क्षेत्र रक्षण वाली टीम के सारे खिलाड़ी मैदान में फैल जाते हैं। एक खिलाड़ी विकेट के पीछे खड़ा होता है जिसे विकेट कीपर कहते हैं। जो खिलाड़ी गेंद फेंकता है उसे गेंदबाज या बॉलर कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्रिकेट मैच में 2 टीमें खेलती हैं और प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं और जो टीम पहले टॉस जीतती है वह अपने इच्छा अनुसार बल्लेबाजी अथवा क्षेत्र रक्षण मतलब फील्डर, ओके, तो वो अपने इच्छा अनुसार बल्लेबाजी या क्षेत्र रक्षण करती है। और स्टूडेंट, बल्लेबाजी करने वाली जो टीम होती है उसके 2 खिलाड़ी अपने अपने बल्ले लेकर मैदान में आते हैं और विकेट के सामने खड़े हो जाते हैं। जो दोनों तरफ विकेट लगी होती है वहां पर खड़े हो जाते हैं। ओके, क्षेत्र रक्षण वाली टीम के सारे खिलाड़ी मैदान में फैल जाते हैं और जो टीम स्टूडेंट क्षेत्र रक्षण करती है उसके सारे खिलाड़ी मैदान में फैल जाते हैं। एक खिलाड़ी विकेट के पीछे खड़ा होता है, ठीक है, जो हमारी विकेट लगी होती है ऐसे वो कहाँ खड़ा होता है? उनके पीछे खड़ा हो जाता है एक खिलाड़ी। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं? विकेट कीपर कहते हैं। और जो खिलाड़ी गेंद फेंकता है उसे गेंदबाज या बॉलर कहते हैं। ठीक है, गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद पर बल्लेबाज अपना बल्ला मारता है। क्षेत्र रक्षक गेंद को पकड़ने के लिए दौड़ता है और स्टूडेंट, जो गेंदबाज द्वारा फेंकी जाती है उस पर बल्लेबाज क्या करता है? अपना निशाना लगाता है, अपने बल्ले से उसको मारता है और फिर उस गेंद को कौन पकड़ने की कोशिश करता है? क्षेत्र रक्षक उस गेंद को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ओके,
इसी बीच बल्लेबाज पिच के दूसरे सिरे की ओर दौड़ पड़ता है और जो बल्लेबाज होता है वो क्या करता है, वो इधर से इधर आने के लिए दौड़ता है। दूसरे सिरे पर पहुंचते ही उसे एक रन मिलता है और जैसे वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा उसको क्या मिलेगा, उसको एक रन मिल जाता है। ठीक है, किंतु यदि वह बीच में ही हो और क्षेत्र रक्षक गेंद को उठाकर विकेट पर मार दे तो वह रन आउट हो जाता है। और स्टूडेंट जब बॉलर यहाँ से यहाँ को आता है पर उसके यहाँ पर पहुंचने से पहले ही जो क्षेत्र रक्षक है गेंद को पकड़कर यहाँ पर मार दे, विकेट पर मार दे, तो वो क्या हो जाता है, वो रन आउट हो जाता है। ठीक है, फिर उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी आ जाता है। फिर उसकी जगह क्या होता है, दूसरा खिलाड़ी खेलने के लिए आता है। यदि बल्लेबाज द्वारा मारी गई गेंद लुढ़कती हुई सीमा रेखा के बाहर चली जाती है तो बल्लेबाज को 4 रन मिलते हैं। और स्टूडेंट्स जब बल्लेबाज बॉल को मारता है अपने बैट से, अगर वो बॉल सीमा रेखा के बाहर चली जाती है तो क्या होता है स्टूडेंट, तो बल्लेबाज को 4 रन मिलते हैं। तो वो क्या होता है, वो चौका होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, चौका कहते हैं। कभी कभी बल्लेबाज द्वारा मारी गई गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर जाकर गिरती है। ऐसी स्थिति में खिलाड़ी के पक्ष में 6 रन जाते हैं और इसे क्या कहते हैं, छक्का कहते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, जब बल्लेबाज गेंद को अपनी बैट से मारता है तो वो डायरेक्ट क्या होती है, उछलती हुई एक बार में ही सीमा रेखा के बाहर जाकर गिरती है। तो उसको क्या मिलते हैं, बल्लेबाज को उस टाइम पर 6 रन मिलते हैं, जिसे छक्का कहते हैं। ओके, यदि गेंद बल्ले से लगकर उछल जाए और जमीन पर गिरने से पूर्व ही उसे कोई क्षेत्र रक्षक लपक ले तो बल्लेबाज कैच आउट हो जाता है। और स्टूडेंट जैसे ही गेंद को जब बल्लेबाज मारता है और अगर वो सीमा रेखा के बाहर जाने से पहले ही टप्पा खा जाए और उसको क्षेत्र रक्षक पकड़ ले तो बल्लेबाज क्या होता है, वो कैच आउट हो जाता है। यदि बल्लेबाज का पैर स्टंप के सामने हो और गेंद घुटने से नीचे लगे तो वह आउट हो जाता है। और स्टूडेंट्स यदि बल्लेबाज का पैर स्टंप के सामने हो, मतलब जो हमारी विकेट्स होती हैं 3, राइट, इन स्टंप के सामने हो और गेंद घुटने से नीचे लगे तो वह क्या होता है, वह आउट हो जाता है। ओके, इसे लेग बिफोर विकेट कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, लेग बिफोर विकेट कहते हैं। यदि गेंद स्टंप पर सीधे जाकर टकराए और स्टंप के ऊपर रखी गिल्लियां गिर जाएं तो भी खिलाड़ी आउट हो जाता है और इसे क्लीन बॉल कहते हैं। और स्टूडेंट जब बॉल इन स्टंप्स के ऊपर रखी हुई गिल्लियां जो होती है इनको गिरा दे, ठीक है, स्टंप से टकराकर गिल्लियों को जब गिरा दे तो भी क्या होता है, तो भी खिलाड़ी आउट हो जाता है और उसे क्या कहते हैं, क्लीन बॉल कहते हैं। कभी कभी बल्लेबाज शॉट मारने के लिए आगे निकल जाता है। ऐसे में कभी कभी गेंद बल्ले पर लगने की बजाय विकेट कीपर के हाथों में चली जाती है। यदि विकेट कीपर बल्लेबाज के अपने स्थान पर लौटने से पूर्व गेंद को स्टंप मार दे तो वह स्टंप आउट हो जाता है। एंड स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, शॉट मारने के लिए जो बल्लेबाज होता है वो आगे निकल जाता है ना, तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी गेंद बल्ले पर लगने की बजाय विकेट कीपर के हाथों में चली जाती है जो विकेट के पीछे खड़ा होता है, राइट। जो हमारी विकेट रखी होती है तो उसके पीछे क्या होता है, एक विकेट कीपर खड़ा होता है। तो बल्लेबाज क्या करता है, बॉल को मारने के लिए आगे चला जाता है और बॉल लग नहीं पाती है तो क्या होता है, बॉल जल्दी से जाकर विकेट कीपर के हाथों में आ जाती है, विकेट कीपर उसे कैच कर लेता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, उसे स्टंप आउट कहते हैं। किसी बल्लेबाज का बल्ला विकेट से लगने पर वह हिट विकेट होता है और वह खिलाड़ी आउट माना जाता है। और स्टूडेंट्स बल्लेबाज का बल्ला जब विकेट पर लगता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हिट विकेट कहते हैं और वह खिलाड़ी आउट माना जाता है। दोनों टीमों के खेलने के बाद जिसके रन अधिक होते हैं वह टीम विजयी घोषित की जाती है। और ये तो सभी को पता है, जब गेम खत्म होता है तो दोनों में से जिस भी टीम के रन अधिक होते हैं वो क्या होती है, वो विजयी होती है, मतलब
जीत जाती है। ओके, यह खेल 2020 वनडे तथा स्टेट मैच के रूप में खेला जाता है। और ये जो खेल है ये 2020 वनडे और स्टेट मैच के रूप में खेला जाता है। आजकल 2020 मैचों की धूम है। इसमें 20 ओवरों का मैच होता है। प्रत्येक ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती हैं। और आजकल क्या है स्टूडेंट, 2020 मैचों को बहुत खेला जाता है, इन्हों की धूम है। और इसमें क्या होता है, इसमें 20 ओवरों का मैच होता है। प्रत्येक ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती हैं। खेलों द्वारा जाति और देश की सीमाओं के बंधन को तोड़कर मनुष्य एक दूसरे के नजदीक आते हैं। खेल मनुष्य को स्फूर्ति और प्रफुल्लता प्रदान करते हैं। और स्टूडेंट, खेल में क्या होता है, कोई भी जाति नहीं देखता है, कोई भी जाति भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। और देश की सीमाओं को तोड़ देते हैं, मतलब उसके बंधन को तोड़ देते हैं। कोई ये नहीं देखता है कि आप किस देश से आए हो या किस देश से आए हो, नहीं, कोई भी उसमें भेदभाव नहीं होता है। सभी खेल में जुट जाते हैं आपस में मिलकर, ठीक है। और खेल क्या करता है स्टूडेंट, खेल मनुष्य को स्फूर्ति और प्रफुल्लता प्रदान करते हैं। प्रफुल्लता मतलब प्रसन्नता प्रदान करते हैं, खुशी प्रदान करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो आपकी एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है। ये प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। ये आपको जब आपको आंसर की दी जाएगी तब आपको ये करना है, ठीक है। ये यहाँ पर सुमेलित कीजिए है प्रश्नगार, इसमें क्या करना है, आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। और ये एमसीक्यूज यहाँ पर दिए गए हैं, सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे आप और खुद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।